जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के काकरोच काकरोच और काकरोच। ये आखिर काकरोच है का जेकर चर्चा पूरा देश में लगातार होवत और जिन हिसाब से इनकर फॉलोअर्स बढ़त है, चाहे बड़े बड़े जन पार्टी है उला उमन जन है पछाड़ दे हैं काबर की देश के जन आवाज है, देश की जन युवा पीढ़ी है वो लगातार ये विषय में चर्चा करत है। लेकिन ये बात के भी हमला ध्यान रखना है कि आखिर ये काकरोच के मकसद का है, आखिर जनता के बीच में का वो कहना चाहते हैं, युवा पीढ़ी जेला जैन जी की थे तेन का अपन बात ला रखना चाहते हैं। ये सब बात जन है, सब सवाल जन है, ये बहुत बड़े है कि आखिर देश कौन दिशा में आगू बढ़ा थे। सवाल यही है कि आखिर युवा मन के बात ला कौन सुनी। ये जतका जो लगन खड़े हैं तेन कोनो राजनीतिक दल के नहीं है, ये जतका मानव रूप में काकरोच आप मान लो, ईमन केवल अपन बात कहना चाहते हैं, ईमन केवल अपन बात सुनाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़े सवाल यही है कि आखिर युवा मन के बात ला कौन समझी, कौन इनकर पीड़ा ला समझी, कौन इनकर दर्द ला समझी, कौन इन ला दिशा दी। कई देना कि इंग्लैंड में बैठे आदमी चलावा थे, कई देना कि ये आदमी उमन संचालित करत हैं। मोर बस अतका कहना है कि इस विषय में कि अतका ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ये राष्ट्र विरोधी मत हो जाए। विरोध करना है काबर की युवा पीढ़ी सदैव विरोध करे है और भारत में बड़े बड़े परिवर्तन जन है युवा मन लाए हैं। लेकिन युवा मन के ऊपर ये सबले बड़े जिम्मेदारी है कि बात की भी वो मन ध्यान रखें कि ऐसे बात मत हो जिन हमार देश विरोधी हो, ऐसा बात मत हो जिन राष्ट्र विरोधी हो। हमलापन बात कहना है, हम कोनो दल के नहीं, हमन देश के युवा हन और देश के युवा आज बात कहना चाहते, आज बात रखना चाहते और यही बात ला रखे बर आज हम मचाए हैं गदर। तो मैं देखना आप लोग दिखाना चाहता तो कौन तरीके से देखो आज पूरा युवा जन है यहाँ सकलाए हैं और युवा मन अपन बात रखी। मैं चाहूँ कि हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल जी भी हमारे शामिल हो जाए। काबर की एक सियान के होना भी जरूरी रही थे, जन एक्सपर्ट कमेंट भी हमला दे सके, युवा पीढ़ी ला दिशा दे सके। जैसे रामायण में हनुमान जी जब जन है सुंदरकांड में आप पढ़ू, जब हनुमान जी लंका पर जाते तो जामवंत जी जन है ओला ज्ञान देते सिखाते, वैसने जिन युवा पीढ़ी है उनकर साथ जिन है एक ऐसे सियान की भी जरूरत है। हमारे साथ विकास तिवारी जिन है वो सामाजिक सेवा के माध्यम से लगातार जिन है स्कूल के फीस के मामला हो चाहे स्कूल के प्रबंधन के मामला हो, ये समय समय पर उठाते रही थे। आज वो हमारे साथ जुड़ी और लइका मन के बात उनला सुनना है और उनला दिशा देना है कि आखिर जिला काकरोच जनता पार्टी कहे जाते या काकरोच के संज्ञा दे जाते, आखिर ये हमार जिन युवा पीढ़ी है वो कौन दिशा में जाते। तो सबले पहली मैं चाहूँ कि हम मनोज सिंह बघेल जी से एक शुरुआत करें कि वो युवा पीढ़ी ला का संदेश देना चाहते। कावर की डीएड की भी हमारे साथ लइका मन है, हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के भी लइका मन है, हमारे साथ विभिन्न संस्था से जुड़े हुए लइका मन आए, जिन इंजीनियरिंग कॉलेज के पढ़ाई करे तीनों युवा मन आज जिन आए हैं। आखिर ये सब काकरोच काबर सकलाए हैं, एक हर वजह से सकलाए हैं कि इनला अपन बात रखना है, इनला दिशा कैसे दे जाए। ये सरकार और सरकार से कोनो भी दल कोनो भी पार्टी के काबर न हो जाए, उनला ये बात ला सुनेल पड़ी। काबर की युवा पीढ़ी के जिन आवाज है जब यदि अनसुना कर दे जाते तो युवा पीढ़ी आक्रोश में आ जाते और ये आक्रोश ला हमला सही दिशा देना है कि जेखर सिंह करियर भी बने और हमार देश और राष्ट्र मजबूत बने। हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी कौन तरफ चल दी काबर के अतका सारे युवा हैं कि इनकर बीच में हमारे बघेल जी भी छुपा गिरी से। बघेल जी का कहना चाहूँ युवा पीढ़ी से। देखो जैन टाइप के युवा पीढ़ी जैन काकरोच जनता पार्टी बने हैं और लाखों मिलियंस फॉलोवर जैन हुए हैं, मोला लगता है कि कहीं न कहीं नेपाल से प्रभावित है। जैन टाइप से जैन जी के आंदोलन चारों मुड़ा चलत है उखर से प्रभावित होकर करे हैं। दोनों जैन प्रमुख राजनीतिक दल है तेखर से उमन अस्किटिया गए हैं कि भाई एक दूसरे के खिलाफ वादा करते हैं और वादा के कुछ होवे नहीं। देश के आर्थिक संकट सबके सामने है और देश हित पर कुछ होवत नहीं है। आजकल वो नया ट्रेंड चल गए है फ्री बीज देना उखर से वो विकास कार्य पर पैसा नहीं बाँचते और जिन मूल मुद्दा है जिन बेरोजगारी है, गरीबी है
जीवन स्तर में सुधार है, ये सब चीज़ नहीं हुआ थे। एक नाव एक मोर लगते कि जेन जी जेन है वोमन ये आंदोलन करे थे। हालांकि एमा अभी कई ठन बात आवत है कि भाई फॉलोवर ज़्यादा पाकिस्तान बांग्लादेश के फॉलोवर हैं, पेड फॉलोवर हैं, ये सब बात आवत है, लेकिन कहीं न कहीं मूल में यही सब बात है जेन उभर के सामने आवत आज है। आपके साथ अगल बगल में पूरा युवा पीढ़ी खड़े है और ये जिन युवा पीढ़ी में दिखाना चाहता हूँ पर कैमरामैन श्याम पटेल से कि युवा पीढ़ी के आंख में आप ला देखो, आप ला का लगते इमन का पाकिस्तानी या दूसर देश के बहकाव में आ सकत हैं। इनला एक एक बात के जिन है इनला जिन है ध्यान रहते काबर की ईमन ये जमाना के लड़का हैं कि जिन कई चीज ला दसों बार जिन्हें कस्टमर केयर से बात करके एखर से बात करके ना जाने कहाँ चीज ला कहाँ पहुंच जाए। ये युवा पीढ़ी ला बरगलाए नहीं जा सके, ये पीढ़ी ला केवल दिशा दिए जा सकते। हमारे साथ विकास तिवारी है जो समय समय पर पूरा प्रदेश के बड़े बड़े मुद्दा, चाहे स्कूल के फीस के मामला हो, चाहे स्कूल के प्रबंधन के मामला हो, लगातार जिन बात ला रखर देते। और बता दो मैं आपला कि युवा पीढ़ी के अधिकार पर या छात्र मन के अधिकार पर जेल तक जाए ला डरे नहीं। तैसे हमारे विकास तिवारी जी है। विकास तिवारी जी, ये देश के बड़ा दुर्भाग्य है संदीप भाई कि युवा मन ला सियान हाँ काकरोच बोल दिस। आज हर माँ बाप के एक सपना रही थे ओखर लड़का पढ़ लिख ले, बने नौकरी चाकरी लग जाए, अपन घर परिवार बसा ले, तेन दाई दादा ऊपर आज का भी था जिन लड़का काकरोच बोल दिस। और आप मनोज भाई गणमान्य पत्रकार हो, ये देश के बड़े पत्रकार हो, ओ मन ला ये विषय में डिबेट करे पड़त है। तो ये कोनो हर राजनीतिक दल अब सोचे के बात आगे कि ऐसे का हुआ थे कि ये चीज मन अब सामने आवत है। सिस्टम बर्बाद हो चुके, मैं कोई दो राय नहीं है, अधिकारी मन बेलगाम हो गए हैं। आप छोटे से भी काम ला, मैं तो दूसरा शब्द में कहूँ कि जैन महत्वपूर्ण पद में या जैन में डिसाइडिंग फैक्टर में जैन बैठे वो अपन आप लग कलकी का अवतार समझते। ओला जा पानी चढ़ा, भोजन दे, ओला फल फूल का बात, तब वो तो प्रसाद दी। ये सिस्टम लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम है करप्शन के सिस्टम है। आज मैं कह सकता हूं कि लगातार चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ के हमारे जो रमेश सिन्हा साहब है, गरीब लड़का मन पर आरटी के आदेश जारी करत है कि एमन ला हक मिलना चाहिए, एमन साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन वार घेकर सिस्टम आदेश दे के बाद वो आदेश ला माने तैयार नहीं है। जैसे बीएड डीएड के जत के मन भाई बहनी मन मोराए बहुत छोटे उम्मीद लेकर आए, एक मन में आदेश है, आदेश होकर पालन होना चाहिए। लेकिन जो ये अधिकारी मन के जो मकर जाल बने हैं ये बड़ा भयावह है। और मैं तो अपन अनुभव बतावत हूँ, मैं तो भौचक हूँ कि सबसे बड़े जगह कौन से संदीप भाई, माननीय हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के डीबी के फैसला और ओला अवमानना कौन करत है, आईएएस। हम बचपन में सुनन कि गरीब के लड़का आईएएस बनिस, और वो गरीब के लड़का जब आईएएस बनते तो गरीब मन के हक लमारत थे। ये क्या बात हुई? तो जो बात हक के है, मैं दुर्भाग्य देश के, ये देश के युवा मल्ला काकरोच कहे जाते। क्या चीज होते काकरोच है? आज भगवान मानव जीवन ले सब अपन अपन जात धर्म में कुल में पैदा हुए, तेला काकरोच बोलना तो ये अपन आप लोग कल की अवतार समझना है। लेकिन मैं फिर कहा था एकरो मन के अंत है निश्चित है। और युवा मन के साथ इतना आप खिलवाड़ मत करो कि आप देख लो, एक काकरोच शब्द बोली साथ पूरा विश्व में हाहाकार मच गए। तो ये भारत देश के अपमान है, लोकतंत्र के अपमान है, ये रुकना चाहिए, ये रुकना चाहिए। आइए युवा मन से हम बात करते हैं और युवा लोगों के मन को जानेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा और उसके बाद जो आपकी मांगे हैं, जो आप कहना चाहते हैं और जो युवा पीढ़ी के मन में है, आज युवा पीढ़ी दिल खोल कर गदर में अपनी बात कहेगी और उसका कहने का हक भी है। तो मैं एक एक क्रम से आप तक आऊंगा, आप अपना परिचय दीजिएगा और आप क्या कहना चाहते हैं। मैं देश को ये बताना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि युवा पीढ़ी पाकिस्तान से संचालित हो रही है, इस दल का समर्थन तो उस दल का समर्थन, मैं जहां तक इन बच्चों से आज लगातार बात कर रहा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये राष्ट्र को निर्माण करना चाहते हैं, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं। इनका किसी भी दल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हां, ये काकरोच हैं और काकरोच जैसा सोच रहे हैं क्योंकि ये भारत का नव निर्माण करना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे बताइए। जी, मेरा नाम निखिल बघेल है और आज इस विषय को लेकर हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। उसमें ये कहना चाहते हैं कि एक
देश के सबसे बड़े न्यायिक संस्था के मुख्य न्यायाधीश ने आप क्या कहना चाहते हैं युवा के माध्यम से, आप क्या कहना चाहेंगे गदर के इस मंच पर? जैसा आपने सुना विकास तिवारी जी को, मनोज सिंह बघेल जी को, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी मांग क्या है और आप किस दिशा में चाहते हैं? देखिए, इस प्लेटफॉर्म को बनाने की जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि आज देश में ये स्थिति है कि हम खुल करके अपनी बात रख नहीं सकते। वो अभिजीत दीपके ने भी ये कहा कि यदि मैं हिंदुस्तान में होता या मैं इंडिया आऊँगा तो मुझे एयरपोर्ट से उठा लिया जाएगा। तो अपनी बात रखने में जब इतना डर रहेगा तो किस बात का लोकतंत्र है? ठीक है, आप अपना परिचय दें। अंकित बंजारे। देखिए, सिस्टम गंदा हुआ है, इसलिए कॉकरोच की उत्पत्ति वहीं से होती है जहां सिस्टम गंदगी रहता है, या गंदगी नाली से ही कॉकरोच की उत्पत्ति होती। तो हमारा सिस्टम ही स्वच्छ नहीं है, हमारे सिस्टम में ही करप्शन भरा हुआ है। तो कहाँ से लोग सिस्टम की बात है, और जो सिस्टम में बैठे हैं वो ऐसा विचारधारा नहीं ले पाए हैं जेएनजीओ के लिए जिनसे वो प्रेरित हो और उनके सोच पे चले। इसलिए जेएनजी आज की डेट में एक कॉकरोच बन चुकी है जिनको कॉकरोच कहा जा रहा है। मेरा बस ये सवाल है, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज की भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं, लगातार अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं आप लोग, तो ये जो है ये गंभीर है कि नहीं? सब आप लोग गंभीर है कि नहीं अपने आंदोलन के लिए? गंभीर है नहीं अपने अधिकारों के लिए? जो बात विकास तिवारी जी बताए, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे हैं, लगातार राजनीतिक दलों से भी जुड़े रहे हैं, सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं। मनोज सिंह बघेल जी बीते 25 वर्षों से हैं, वो सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं सिस्टम में क्या बदलाव आना चाहिए। और जेएनजी की बात हम करते हैं या इस युग की हम युवाओं की बात करते हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का हवा है, युवा केवल अपनी बात यूं ही रखना चाहता, गंभीर नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज के, आप डॉक्टर हैं, आपकी क्या मांग है और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव है, मैं जेडीए छत्तीसगढ़ का वाइस प्रेसिडेंट हूं। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहता हूं सर कि फर्क ये नहीं पड़ता कि आप हमें कॉकरोच बुला रहे हैं, चूहा बुला रहे हैं या कोई भी कुछ भी बुलाएं। फर्क इस बात से आपको पड़ना चाहिए कि ये सिस्टम की खराब हालत है जिसने युवाओं को इस मजबूर कर दिया इस स्थिति में आने के लिए कि वो कॉकरोच की तरह भटक रहे हैं। और अगर वो कॉकरोच की तरह भटक भी रहे हैं तो ये सिस्टम का फेलियर है, ये आप लोगों का फेलियर है। और ये पूछना चाहूंगा मैं उन सीजीआई जी से कि क्या आपके घर में बच्चे नहीं है, युवा नहीं है जिनको आप कॉकरोच बोलेंगे? वो कॉकरोच है या नहीं है, इसका जवाब मैं उनसे लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। आप तो बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और हमेशा ये डर बना रहता है कि जूडो हड़ताल ना कर दे। जी देखिए, मैं जो बात है जो आज लाने लाया हूं, मैं कुछ डाटा अपने साथ लेके आया हूं जो मैं रखना चाहता हूं। नीट यूजी का हमारा एग्जाम लीक हुआ गया, 22 लाख बच्चे जो अभ्यर्थी थे आज वो दर दर भटक रहे हैं। ये मौजूदा सरकार ये स्टेटमेंट देती है कि हम आपका पैसा वापस करेंगे, तो क्या वो बच्चा जो दिन रात मेहनत कर रहा है उसके इमोशन का क्या, उसके मेहनत का क्या? और वो जो रात दिन जो बिना सोए बिना खाए मेहनत कर रहे हैं उसके मेहनत का क्या? तो आप क्या कर रहे हैं? उनके साथ धोखा कर रहे हैं। और ये चलिए, मैं आपकी बात मानता हूं कि आपने पेपर कैंसिल कर दिया। अब अगर आप पेपर में, जैसा आप बोल रहे थे कि पेपर कैंसिल हुआ था, 2 साल पहले पेपर कैंसिल हुआ था, बाद में भी पकड़ाया जा रहा है कि वो बच्चे सेलेक्ट होकर अभी डॉक्टर बन चुके हैं, तो आप समाज को धोखा दे रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि याद करिए, यही बच्चे जिनका पेपर बेच रहे हैं वो बच्चे कल आपका ऑपरेशन करेंगे, आप उनके ऑपरेशन टेबल में होंगे, आपका क्या हासिल होगा, ये बात ध्यान दीजिए, ये बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है? 2021 कंट्रोवर्सी में कब गया? 2021, 2024, 2026 3 बार जो है नीट यूजी का पेपर कंट्रोवर्सी में गया। 2015 में कैंसिल किया गया, बाकी 2021, 2024 में कैंसिल नहीं किया गया। मैं माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, एक बार इसको ध्यान दीजिए। अगर आप बोल रहे हैं कि बच्चों का सिर्फ मेहनत हम पेपर फिर से करा देंगे, आप एक बार बोलिए बिहार में आप चुनाव लड़े हैं, बंगाल में चुनाव लड़े हैं, एक बार कैंसिल कर दें, हम एक बार फिर से कैंसिल करके फिर चुनाव करवा लीजिए। वो इमोशन आपके लिए है, वही इमोशन आप सरकार को सुनना होगा। आप सरकार बना रहे हैं। आज मैं बोल देता हूं कि चलिए फिर से आपका री चुनाव करते हैं, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? वही हमारा हर एक युवा महसूस कर रहा है जो नीट यूजी नीट पीजी का एग्जाम दे रहा है। आप धोखा दे रहे हैं युवा के साथ। और ये जो आवाज है, जो कॉकरोच है, ये युवा की आवाज है जो इसी तरह से पीड़ित होकर बाहर आ रही है। जिस तरीके से नीट की परीक्षाएं स्थगित हो गई और तमाम बातें आ रही हैं, ये उसका गुस्सा है कि वास्तव में जब कोई बच्चा तैयारी करता है तो पूरा परिवार उसके साथ तैयारी करता है। यदि आज डीएड के बच्चे यहाँ पे हैं तो पूरा परिवार उनके साथ है। इस बात को गंभीरता से सोचना होगा। और भी हम लगातार हमारी युवा पीढ़ी से हम बात करेंगे। बस बताने का मेरा मकसद ये है कि अपने लोग अपने घरों को ना फूंक दें, सुन ले इतनी बात, जरा जागते रहो। और देखा इस चमन को हरा मुद्दतों के बाद, सूखे ना कोई पात, जरा जागते रहो। आपको जाग
जागना होगा कि एक भी पत्तियां, ये पत्तियां, कोमल पत्तियां जो युवा पीढ़ी के रूप में भारत देश के पास है, ये सूखे ना। ये बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे भी हैं, अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम नवजोत शर्मा है, मैं बीटेक कर रहा हूँ, बीटेक का स्टूडेंट हूँ। तो अभी जो जैसे चीफ जस्टिस ने कॉकरोच बुला दिया बेरोजगारों को, तो ये गलत है और सिस्टम भी एक तरीके से खराब हो ही गया है। लेकिन इसके लिए कोई भी ऐसी पार्टी या कोई भी क्लब ऐसा ज्वाइन करने से पहले एक बार युवाओं को ये देखना चाहिए कि ये कोई दूसरी पार्टी का संगठन या बाहर के लोग तो नहीं है। गैर राजनीतिक होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। बात ये भी है कि कोई हमें बरगलाए ना, क्योंकि इस देश ने देखा कि जब जिस तरीके से अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद ठीक है, डिमांड है कि भाई हाँ, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी का जो अभी हश्र हो रहा है या जो आगे चल गया वो आप सब जान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो छात्र हैं ये किसी राजनीतिक दल के नहीं है। ये जूडो के अध्यक्ष हैं, ये किसी राजनीतिक दल के नहीं है, ये अपने मेडिकल कॉलेज के जूडो के अध्यक्ष हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि कोई युवा अपनी बात कर रहा है, यदि डीएड के बच्चे अपनी बात कर रहे हैं, ये सरकार के विरुद्ध नहीं है। सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पालनहार है, उसके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? ये बच्चे यदि छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, ये अपनी बात रखना चाहते हैं, तो ये बच्चे क्या बिहार जाके बात करेंगे, उत्तर प्रदेश जाके बात करेंगे? सरकार से बात करेंगे। सरकार को भी इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के परिचय देते हुए इस बात को सोचना होगा कि जब कोई युवा बात रखता है तो वो सरकार विरुद्ध नहीं है। ये जितने लोग हैं, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को देखा, मेडिकल कॉलेज के बच्चों को देखा, और भी युवाओं की बात आपने सुनी, ये कोई सरकार विरुद्ध नहीं है, ये केवल अपनी बात रखना चाहते हैं। बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। जी, मेरा नाम डॉक्टर हीरा सिंह है, छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन अध्यक्ष। मैं नीट यूजी का जैसे भाई ने बता दिया है, अब मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ में जो समस्या है, जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित समस्या है। अभी आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हैं। अभी आज का न्यूज़पेपर का एक हेडलाइन पढ़िएगा, उसमें बोला है कि 175 पोस्ट था, उसमें केवल 10 ही डॉक्टर आए, और जो आए उसमें से 5 छोड़ दिया ऑलरेडी। तो ये जो सिस्टम जो है ये क्यों खराब हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने डॉक्टर्स की भर्ती एक तो की नहीं, दूसरा परमानेंट पोस्ट निकाला नहीं, तीसरा जो डॉक्टर कॉकरोच की तरह दूसरे जगह काम कर रहे हैं, सीएससी पीएससी में काम कर रहे हैं, जिनको आज मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिनको आप उसकी स्पेशलिटी के अलावा दूसरा काम करा रहे हैं, वो जो है मेडिकल कॉलेज में ना होकर कहीं और पेरीफेरी में कॉकरोच की तरह दबे हुए हैं। और जब वो आवाज उठाते हैं तो आप आवाज जो है दबाने की कोशिश करते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, भजन कीर्तन से मेडिकल कॉलेज, 5 मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं आएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, नए भर्ती जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं, जब तक आप अपने स्वास्थ्य विभाग को नहीं सुधारेंगे तब तक वहां पे कोई नई भर्ती नहीं होगी। जब तक नए परमानेंट डॉक्टर नहीं आएंगे तब तक ये जो सिस्टम जो है सुधरने वाला नहीं है। और जो कॉकरोच की जो बात आई उसमें मैं बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने कॉकरोच की बात की, माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने, मैं बोलता हूं कि आप अपने सिस्टम को भी एक बार देखिएगा। आपके यहाँ कितने केस पेंडिंग है, कितने सारे केस पेंडिंग है? आप जो है 12 महीने में कितने दिन आप छुट्टी लेते हैं, ये भी बताइए। ये गलत नहीं है क्या? डॉक्टर लोग 24 घंटा काम करते रहते हैं, डॉक्टर लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। मैं एक डिपार्टमेंट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं कई ऐसे भी डिपार्टमेंट होंगे जो 24 से 36 घंटा काम कर रहे हैं। तो ये भी देखिए, ये बोलने के पहले सोचना चाहिए। आपको लगता है हम कॉकरोच है कॉकरोच, और यही कॉकरोच आने वाले दिनों में सरकार चेंज करेगी, ये बता के रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात युवाओं के बीच की। आखिर यदि आप हमें नहीं समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि आप नहीं समझेंगे तो उसके लिए आप जवाबदार खुद रहेंगे। वो बार बार कह रहे हैं वो किसी राजनीतिक दल के नहीं है, वो बार बार कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम को दुरुस्त कर लीजिए, वो बार बार कहना चाह रहे हैं कि हम भारत का नवनिर्माण करना चाहते हैं। हमें केवल आपकी दिशा चाहिए, लेकिन हम यदि दिशा भी नहीं देंगे और केवल इनको जो है, यदि मैं छत्तीसगढ़ी में कहूँ खाली ही लजे ने हम गाड़ी बकत रहे, ये युवा जो है फलाना पार्टी का, वो युवा दूसरा पार्टी का है, वो युवा ये विचारधारा का है, कोई विचारधारा का नहीं है। वो युवा केवल जो है अपने परिवार, अपने घर, अपने प्रदेश, अपने देश को मजबूत बनाना चाहता है। इस बात को गंभीरता से आपको समझना पड़ेगा। और भी युवा हमारे साथ है, आपका परिचय दीजिए। वैभव मुझेवार। देखिए, सबसे बड़ा आज मुद्दा ये है कि आखिर में क्यों ये बना। आज जो जेनजी है, इसमें इसके 2 करोड़ से ऊपर आज फॉलोअर हो गए हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज के जो छात्र हैं वो दर दर भटक रहे हैं। उनके नीट का पेपर लीक होता है, आए दिन पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल के सब चीज़ का रेट बढ़ते जा रहा है। उसके बाद भी ये सरकार का फेलियर है जो 4 दिन 5 दिन के अंदर पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाए, जिसमें 2 करोड़ से अधिक छात्रों ने लोगों ने उसको फॉलो किया। एक ये नरेशन उन्होंने दिया लोगों को कि मतलब
कैसे क्या होता है, कैसे हमको किस चीज़ों पे बात करना है, वो एक नैरेटिव उन्होंने सेट किया, जिसके कारण आज 2 करोड़ से अधिक लोगों ने उनको फॉलो किया है। जी, आप अपनी बात रखिए, अपना परिचय दीजिए। मैं हेमंत पाल, मैं पेपर लीक वाले मामले में कहना चाहूँगा कि जैसे नीट का पेपर लीक हुआ 2024 और 2026 में, ऐसे तमाम सरकार के, अभी भाजपा सरकार में तमाम पेपर है जो लीक हो रहे हैं। 2024 के में सीबीआई जांच बैठी थी, लेकिन आज तक कोई दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई। यही सरकार होती है। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होते हैं तो लाखों वहाँ पे पुलिसकर्मी पहुँच जाते हैं, कई IAS IPS चले जाते हैं और ऐसे मीडिया के सामने आके बोलते हैं कि चुनाव फेयर होंगे। लेकिन क्या एक बच्चों के आंख में आंख डाल के बोल सकते हैं कि तुम्हारा पेपर लीक नहीं होगा? तो ये देश में सरकार को समझने की जरूरत है कि जिस चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कह के देश के युवाओं को मन उनका ठेस पहुंचाने की जो बात कही है, क्या वो अपने बच्चों के आंख में आंख डाल के उनको कॉकरोच बोलेंगे? ये समझने की जरूरत है। उसी चीफ जस्टिस को ये समझना चाहिए कि नीट पेपर जो लीक हुआ है, उन्हें भारत देश के बहुत से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ये बात उनको समझना चाहिए कि दुखद घटना, जिस दिन ये पेपर लीक हुआ उसके बाद पेपर स्थगित कर दिया गया। देश भर में कई घटनाएं हुई, आखिर इसका जवाब कौन देगा? आपने तो कहा कि परीक्षा केंद्र वही रहेगा, फीस भी नहीं लगेगा, सब कुछ जैसा कि सरकारी योजनाओं में बताया जाता है वैसी आपने तो बता दिया। लेकिन उस परिवार का यदि चिराग बुझ गया है तो उसको जलाने की जिम्मेदारी क्या आपकी है? क्या आप जला पाएंगे? क्या आप इतने सामर्थ्य हैं कि ये काम कर पाएंगे? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि उस सरकार में क्या हुआ था कि इसकी सरकार में क्या हो रहा है। आज के समय में यदि हम चर्चा करने बैठ जाते हैं तो विभिन्न पार्टियों के, विभिन्न दल के लोग ये बोलने लगते हैं हमारे समय में 2 ही बार हुआ है, उनके समय में 10 बार हुआ है। तो ये कंपटीशन चलने लगता है कि आखिर किसके समय में कितना भ्रष्टाचार चला है। लेकिन इस बात को कोई नहीं बताता है कि आखिर भ्रष्टाचार बंद कैसे होगा, कैसे हमारे देश के युवा पीढ़ियों को सही दिशा मिल पाएगी, उन्हें न्यायपूर्वक जो चाहते हैं, वो जो करना चाहते हैं, उस दिशा में काम हो पाएगा। और भी हमारे साथ हैं जी। मैं डॉक्टर रंजन सिंह चौहान हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन का। देखिए, आज वो एक बच्चा को कॉकरोच बोला, एक बेरोजगार बच्चा को कॉकरोच बोला। मैं भी था बेरोजगार और मैं आज जॉब में हूँ, मैं भी वही कॉकरोच हूँ और वो मेरा भाई है, वो उसका मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा। आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सारे स्वास्थ्य सेवा हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा, सभी जगह इतनी सारी परेशानियां हैं जो हम गिन नहीं सकते। हर जगह हिंसा हो रही है। आए दिन जो आके लोकल नेता हैं, लोकल पॉलिटिशियन है, जाके अस्पताल में हंगामा कर रहे हैं, कोई FIR नहीं होता, कंप्रोमाइज़ करो। तो हम हिंसा की घटना अगर सरकार से मांगने जाते हैं, हिंसा मत हो, हिंसा नहीं रोक पा रही सरकार, नई भर्ती नहीं रोक पा रही, हमारा समय मान वेतन मान नहीं हो रहा है, सारी परेशानी हो रही है। तो आज उनको कॉकरोच बोला है, कल हमको कॉकरोच बोलेगा। तो आज हम तैयार हैं उनके सपोर्ट के लिए। वो बच्चे को कॉकरोच बोला है, वो हमारा भाई है, वो हमको कॉकरोच बोला है जी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मन में आक्रोश है। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, कोई बातें आपने जो सुनी, कहीं पर भी आपको लगा कि ये राष्ट्र विरोधी हैं, देश के विरोधी बात कर रहे हैं, कोई बम बनाने की बात कर रहा हो, कोई पाकिस्तान जाने की बात कर रहा हो, कोई मिसाइल बनाने की बात कर रहा हो, ये केवल चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि सम्मान, एक बड़ा सपना होता है कि मेरे घर का बच्चा डॉक्टर बन जाए, घर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, उसके बाद जो उसको आने वाले समय की परेशानी, पहले फिर MBBS की पढ़ाई, फिर उसके बाद MD में इतनी कंपटीशन, उसके बाद जब उसकी नियुक्ति हो जाती है तो सरकारी तंत्र ऐसा हो जाता है कि उन्हें कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आज हम कहते हैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है, क्योंकि हम उस ढंग से युवा पीढ़ी को समझ नहीं रहे हैं। जब इनको हम समझ जाएंगे, जब इनके सही तरीके से इनको ट्रीट करेंगे, तो निश्चित रूप से ये बहुत खुशी आनंद के साथ काम करेंगे, क्योंकि इसी कारण से ये डॉक्टर बने। हमारे साथ और भी हैं, B.Ed के भी बच्चे हैं, जिनकी लगातार आप डिमांड सुनते हैं और लगातार ये अपनी बात रखते हैं। और ये आप सोचिए, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, आप इनके चेहरे पे देखिए, क्योंकि लाइट इतनी पड़ रही है, सब पसीना पसीना है, और ये पसीना इनका व्यर्थ नहीं जाने देंगे। न्यूज़ 24 और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये टीम, हम कोशिश करेंगे कि आवाज बुलंद हो, हम कोशिश करेंगे कि ये बात और मुखर और प्रखर हो, क्योंकि ये पसीना युवा पीढ़ी का है। इतनी गर्मी, 45 सुपर टेम्परेचर चल रहा है, उसके बाद भी दूर दूर से बच्चे आज अपनी बात रखने आए हैं। किसी को गरियाने नहीं आए हैं, किसी का पैसा खाने नहीं आए, किसी को धमकाने चमकाने नहीं आए हैं, ये केवल अपनी बात रखने आए हैं। जी हाँ जी भैया, मेरा नाम खुलेश्वर राठौर है, मैं D.Ed अभ्यर्थी हूँ। हम लोगों को आज धरना में बैठे हुए 151 दिन पूरे हो गए हैं। हम लोग अपने जायज़ मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है हमारे लिए कि जो 2300 रिक्त पद बचा हुआ है 2023 सहायक शिक्षक का, उसको दीजिए करके कोर्ट का आदेश है। फिर भी सरकार जो है कोर्ट का आदेश को भी नहीं मान रही है। और जब हम लोग जा रहे हैं नेताओं के पास, मंत्रियों के पास, तो बोलते हैं कि भर्ती प्रक्रिया अब आप लोग नई भर्ती की तैयारी कीजिए।
तो भाई आप एक भर्ती का तैयारी करोगे, तैयारी करके आप एग्जाम दिलाए, आपका नंबर आ गया, अब नियुक्ति देना है तो बोलेगा कि नहीं चलो अब इसको हटा फिर नया भर्ती की तैयारी करो। तो मैं मंत्री जी से बोलना चाहता हूं कि उनका चुनाव हुआ, वोट हुआ, वोट होने के बाद उनको मंत्री का पद मिल गया और फिर से वो त्याग करके फिर चुनाव लड़के फिर पद प्राप्त करेंगे क्या? है ना भाई? तो वही स्थिति हमारे साथ हो रही है। हमको अब नियुक्ति ही मिलना है, बोल रहा है कि इसको हटाओ फिर नया भर्ती की तैयारी करो। तो कहाँ की बात हुई भाई? हम लोग इतना 151 दिन हो गया, हमारी जो माताएं बहनें बच्चों को लेकर के वहां पर बैठी हुई हैं, उनके पास कहीं पर उद्घाटन होता है, कहीं पर कुछ रिबन काटना होता है तो वहां पर जाने के उनके पास समय है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं के घर के बच्चे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छी बात है, बहुत ये दुखद बात है, जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, दुनिया भर का हम विज्ञापन देखते हैं कि पानी पिलाइए, ये दान कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए, आखिर मिलने जाना चाहिए कि आखिर गर्मी में हमारे घर के बच्चे जब निकलते तो हम क्या बोलते हैं, अरे देख के जाना, प्याज रख लेना, वो जो पंछा गमछा बांध के जाना। और ये बच्चे चिलचिलाती हुई गर्मी में, और या जो हमारे डॉक्टर्स भाई जो हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं जो चिलचिलाती गर्मी में अपनी बात रख रहे हैं या अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आखिर इनकी बात कौन सुनेगा, इनकी डिमांड को कौन सुनेगा? इस तरीके से केवल ये बोल देना कि ये फलाना पार्टी का है, ढेकाना पार्टी का है, हमने पार्टियों में बांट दिया और उसके बाद जो है ये इसका राजनीतिकरण हुआ, उसके बाद ना ही इनके साथ न्याय होना ना कुछ होना है। तो आखिर इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और भी हमारे साथ युवा हैं, जल्दी जल्दी बात रखिएगा क्योंकि हमें एक एक बार सबके पास फिर पहुंचना है। जी, मैं शेख राम साहू डीएड अभ्यर्थी हूँ। लगातार हम आज 151 दिनों से धरनारत हैं और जब भी हम माननीय मंत्री जी से मिलने जाते हैं और विभागीय शिक्षा सचिव से मिलने जाते हैं तो उनका ये कहना होता है कि रैंक नीचे आ गया है। तो मैं माननीय IPS महोदय हैं, उनको कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि शिक्षक बनने की पहली पात्रता होती है डीएड करे और शिक्षक पात्रता परीक्षा निकाले। हमने डीएड किया, शिक्षक पात्रता परीक्षा हम विगत 6 वर्षों से निकाल रहे हैं लगातार, और उसके बाद वो रैंक की बात कर रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलते हुए कि रैंक नीचे जा रहा है। रैंक जो है किसके लिए होता है? अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो अभ्यर्थी जितने वैकेंट पोस्ट है उसको भरने के लिए रैंक बनाया जाता है, और रैंक की आप बातें कर रहे हैं तो ये सर्वथा जो है निंदनीय है और आप लगातार सुशासन की ढोंग। जी, मेरा नाम पंकज कुमार नेताम है, मैं भी एक डीएड अभ्यर्थी हूँ। सर जैसे बात हो रही है अभी जो देश का ज्वलंत मुद्दा है नीट के बारे में, कोई पेपर लीक हुआ, सर हमने 2023 में पेपर दिला है, मेरिट लिस्ट में आए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास आदेश है सर, उसके बाद भी हम अपना हक अपने एक पोस्ट के लिए वहाँ 150 दिन से ज़्यादा हो गया सर अनशन में बैठे हैं, वहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। तो अगर चीफ जस्टिस द्वारा जो बोला गया है कि एक बेरोजगार कॉकरोच है, अपने अधिकार के लिए लड़ना कॉकरोच है, तो मैं एक कॉकरोच हूं। अगर अपने हक के लिए हम धरना दे रहे हैं तो हम एक कॉकरोच है, सरकार की कमियों को बताना एक कॉकरोच है तो हम कॉकरोच है। न्याय पाने के लिए अगर हम लोग धरना दे रहे हैं आदेश आने के बाद भी, तो सरकार को अपनी कमी देखना चाहिए। और भी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं आप लोग से? जी, हम बहुत देर से हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारी बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं जो अपनी बात यहाँ रखना चाहती हैं और ये बहुत समय से आ गई थी। डिबेट 8 बजे शुरू होता है, बहनें हमारी 7 बजे से आ गई थी क्योंकि ये पंक्चुअल भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि युवा पीढ़ी टाइम के पाबंद नहीं है, इतने टाइम के पाबंद हैं। इसीलिए सरकार से भी मेरा निवेदन है कि बड़े गंभीरता से, बड़ी संजीदगापूर्ण जो है इसको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर ये विषय क्या है। और ये जो बात आज की डिबेट में युवा पीढ़ी कहेगी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि युवा पीढ़ी लाग लपेट नहीं जानती है। कई शब्द आपको ऐसे भी बोल देंगे जो आपको आपकी भाषा में हो सकता है खराब हो, पर वो आपको खराब नहीं बोल रहे हैं। यदि इनकी बातों से आपको पीड़ा पहुंची तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन इनकी बात को बस आप समझ लीजिए ये कहना क्या चाहते हैं, जितने लोग भी हैं। जी, मेरा नाम मोना आदित्य है, मैं एक पीड़ित डीएड अभ्यर्थी हूँ। अभी हम लोग इतने गर्मी में 151 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग जब मिलने गए थे हमारे विभाग के मंत्री से तो वो बोलते हैं कि मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। कैसे आपके हाथ में नहीं होगा? आप हमारे विभाग के मंत्री हैं तो आपके हाथ में है। आप जब आगे बढ़ाओगे तब ना कोई कुछ कर पाएगा। हम इतने दिन से वहाँ बैठे हुए हैं, हमने सब परीक्षाएं पास की हैं, तब आज हम इस काबिल बने हैं कि एक टीचर बन सकें। हमें आज स्कूलों में होना चाहिए था, बच्चों को हम शिक्षा देते रहते, लेकिन आज हमारी किस्मत खराब है, हमारी सरकार भ्रष्ट है, तो हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो हमें ऐसे कॉकरोच कैसे बोल सकती है? अगर उसने ऐसा बोला है तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं मिसेस राजमुनिया कुजूर, मैं बस्तर जिले से आई हूँ, मैं डीएड अभ्यर्थी हूँ। मैं इतने दिनों से हम लोग धरने में बैठे हैं, मैं अपने बाल बच्चों को छोड़ करके मैं आई हूँ यहाँ पर। मुझे अत्यंत दर्द होता है अंदर से। अभी छुट्टी के समय बीत रहा है लेकिन मैं धरने पर बैठी हूँ। मैं अपने बच्चों को मैं समय नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मुझे दर्द होता है कि
हमें कब नियुक्ति मिलेगा। ये बहन जो इनकी रुआसी जो बातें हैं इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि इतनी भीषण गर्मी में ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और आज की चर्चा भी यही कि युवा क्या कहना चाहता है, युवा के मन में क्या क्या है। जी मैं शकुंतला नाग। सर नेक्स्ट भर्ती में तैयारी करो बोलते हैं लेकिन हमारे पास एज नहीं है, हमारा एज हो गया है, हम नेक्स्ट भर्ती में हम नहीं डाल सकते। सर मेरा नाम रितेश कुमार वर्मा है, मैं बेमेतरा से जिले से हूं और मैं पीडी डीएड अभ्यर्थी हूं जो लगातार अपनी जायज नियुक्ति की मांग को लेकर के राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल में आज 45 डिग्री तापमान में कहीं से आ रहा हूं। ये विभाग की लापरवाही है और तानाशाही सरकार की कहीं न कहीं लापरवाही है, जिसका खामियाजा जो है आज छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवक और योग्य अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना करके पता नहीं सरकार युवा वर्ग को कॉकरोच बोल के कौन से दिशा में ढकेलना चाह रही है। एक तरफ बात करते हैं नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में खत्म हो गया करके और दूसरी तरफ कहीं न कहीं युवाओं को जो है आज उनके हक अधिकार से दूर करके और न्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं को जेल भेज के सरकार आज पता नहीं कौन सी दिशा में उनको ढकेलना चाह रही है। ये बात कहने का आशय ये है कि जो युवाओं के साथ हो रहा है उसे आप समझिए कि यदि किसी की एज की दिक्कत है, रुआसी होकर कोई व्यक्ति अपनी जब बच्चे की बात कहता है तो वो झूठ नहीं होता। ये कोई बनावटी रील नहीं है जिसमें आप म्यूजिक इमोशनल म्यूजिक डाल के आप कभी रोने लगते हैं कभी हंसने लगते हैं। ये रियल है जो आज हम आपको न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और भी हमारे साथ हमारे जो युवा पीढ़ी है उनसे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप प्रयास करते रहिएगा कि कम शब्दों में अपनी बात रखें जिससे सबकी बात एक बार पुनः आ जाए। फिर कंक्लूजन के लिए हम विकास तिवारी और मनोज सिंह बघेल जी के पास जाएंगे कि आखिर युवाओं की बात सुनकर उनके मन में क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। जी बिल्कुल। चूंकि मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं स्वास्थ्य विभाग में जो मौजूदा अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनको एक ऐना दिखाना चाहता हूं कि क्या स्थिति अभी मौजूदा में छत्तीसगढ़ पे है। आप देखेंगे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सिर्फ भवन बनाए गए हैं, वहां पे किसी प्रकार के चिकित्सक की भर्ती नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए प्रोफेसर भी नहीं है। क्यों नहीं है, उस पे प्रॉब्लम पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भवन और बिल्डिंग बनाए जाए। तो क्या भवन और बिल्डिंग बनाने से आम जनता को स्वास्थ्य मिल पाएगा? ये पहला मेरा क्वेश्चन है। जब तक आप उसमें चिकित्सक की भर्ती नहीं करेंगे तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था आम जनता तक पहुंच पाएगी? ये दूसरा क्वेश्चन है। और क्या जो चिकित्सक का भर्ती कर रहे हैं उसको उसके रहने खाने की व्यवस्था, उसको उचित वेतनमान प्रदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सारे प्रश्न मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर छोड़ रहा हूं कि क्या ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जनता आपको टैक्स देती है और आपको स्वास्थ्य हर एक जनता तक पहुंचानी है, तो क्या आप अपने किए हुए वादे को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर छोड़ रहा हूं कि किस तरीका से आप आम जनता को और चिकित्सक को और जो बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं जो बिना प्रोफेसर के पढ़ रहे हैं वो समाज में निकल के क्या करेंगे? और उसके ऊपर नीट लीक जैसा बात, ये सारे प्रश्न मैं स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर छोड़ रहा हूं। ये एक गंभीर सवाल है, इसका जवाब ढूंढिएगा साहब, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है, ये बहुत हृदय विदारक भी है। आज अब बहुत सारी बातें सुनकर बड़ा मन उद्वेलित हो गया और लगता है कि वास्तव में क्या हो रहा है देश के साथ। आज युवा के मन में हम क्या दिखा रहे हैं और हम क्या दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बर्फ में ये आ रहा है, बर्फ में ये, गर्मी में वो कीजिए, फलाना जगह ये ठंडी तो ये, लेकिन जो अंदर की आग है, अंदर की गर्मी है, उसे कौन देखेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और भी हमारे साथ युवा जी बताएं। नहीं, देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक ऐसे आदमी ने युवाओं को, इस देश के युवाओं को कॉकरोच कहा है जो कि खुद में पढ़े लिखे हैं। वो सीजीआई हैं, वो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लॉ यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे लॉ सिस्टम को। लेकिन अगर उन्होंने हमारे को कॉकरोच कहा ही है तो मैं उन सब समस्त युवाओं की तरफ से उनको ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच हैं, हम बात उठाएंगे और हमारे कॉकरोच होने का सबसे बड़ा नतीजा ये है कि ये सिस्टम का फेलियर है, ये सिस्टम की गंदगी है जिसके कारण हम कॉकरोच बन के पैदा हो गए। हम कॉकरोच हैं तो वो अधिकारी आस्तीन के सांप हैं जो हमारे ही सैलरी, हमारे ही टैक्स पेयर को, पैसे को वो सैलरी के रूप में लेते हैं, ना हमारा काम करते हैं, लोगों को घुमाते हैं, गरीब जनता को परेशान करते हैं और बैठ के एसी में आला अधिकारी चुपचाप वो काम नहीं कर रहे हैं जिनसे जनता को एक्चुअल काम चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल उन अधिकारियों से है। बहुत ये अधिकारियों पर है क्योंकि बाहर घूम फिर के अधिकारियों पे आ रही है। आपने भी तैयारियां की होंगी, आप भी पढ़ाई किए होंगे और पढ़ाई करने के बाद जो है आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। जो बात विकास भाई हमारे कर रहे थे कि एक गरीब परिवार का बच्चा
जो आईएएस बन जाता है उसके बाद वो गरीबों को भूल जाता है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है, हम जब तक नहीं हुआ रहता तब तक हम बहुत बड़ी बात करते हैं। जैसे हमें वो विषय मिल जाता है और जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद हम सबसे पहले उन्हीं को भूल जाते हैं जिनके माध्यम से हम आगे बढ़े। हमारे साथ और भी युवा हैं जी। देखे जैसे चीटी हाथी ला परेशान कर देते, तो कॉकरोच तो घेखर होते, मारे में नहीं मरा। तो वो तो देश के जो सर्वोच्च पद में बैठे हुए तिमल तो इसने होकर कुर्सी से उठाए काम कर दी। लाइन पे एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि काकरोच घेखर होते, मतलब बड़े वो डार देवे तब वो नहीं जाए वो मारे में नहीं मरा है। कॉकरोच घेखर होते तो हिमल होकर कुर्सी से उठाए में ज्यादा देर नहीं लगा कॉकरोच मल्ला। बहुत ये बात जो है हंसते हुए युवा ने जो कही है अपने आप में बहुत मारक है जी। देखिए ये जो हुआ है, ये जो मूवमेंट चल रहा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि आप युवाओं को ज्यादा दिन तक के बेवकूफ बना करके नहीं रख सकते। चुनाव के पहले आप वोट मांगते हैं, चुनाव के बाद राष्ट्रहित में सहयोग मांगते हैं, देते क्या है? मेलोडी। बात ये है, कुल मिलाकर के आपको जानना होगा कि जिस युवाओं के दम पर आपकी सरकार बनी है वही युवा आपके ताबूत में आखिरी खिल भी साबित होंगे। ठीक है, हमारे साथ बताइए, आप भी बताइए। देखिए सर, आज के युवा फ्रस्ट्रेटेड हैं एक तरीके से, क्योंकि सिस्टम की इस हरकत के कारण। तो ये बिल्कुल अपनी आवाज़ उठा सकते हैं जो इनको नहीं मिला है, और इनको कॉकरोच कहा गया चीफ जस्टिस में, इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई पार्टी को ज्वाइन करने से पहले इनको एक बार सोचना चाहिए कोई इनके इमोशन का यूज तो नहीं करे। बड़ी इसके पहले भी जो है, आपका नाम नवजोत ने इसके पहले भी एक बात कही थी कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कोई हमारी शक्ति का दुरुपयोग ना कर दे, हम किसी राष्ट्र विरोधी पार्टी के साथ ना जुड़ जाएं। ये भी बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि जिस हिसाब से डेटा एनालिसिस हुआ है उसमें पाकिस्तान से ज़्यादा लोग जुड़े, अन्य देशों से ज़्यादा लोग जुड़े, ऐसा वो बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है, वो सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, वो कितने फॉलोअर्स क्या हैं, लेकिन ये युवाओं के मन में एक सवाल जरूर आया कि हमारे साथ न्याय कैसे होगा। वो काकरोच क्या सोच रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ का काकरोच जो हमारे साथ है वो क्या सोच रहा है हम जानते हैं। देखिए, हम संस्कारों से जुड़े लोग हैं, हमारे यहाँ हम संस्कृति से जुड़े लोग हैं, और हम कभी भी देश में इस प्रकार की व्यवस्थाओं को जन्म नहीं देते जो देश के लिए ठीक ना हो। तो हमारे साथ और भी युवा जी बताते हैं। देखिए, मैं नीट यूजी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। जितने बच्चे नीट यूजी के कारण जो सुसाइड किए हैं, लगभग 16 से 17 ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर बहुत अच्छा था नीट यूजी में, जिनको ऐसा लग रहा था कि उनका मेडिकल कॉलेज में जो है एडमिशन हो जाएगा इस साल। तो मैं माननीय जो शिक्षा मंत्री जी है उनसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एक किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर्स के कारण, किसी गलती के कारण अगर किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उस डॉक्टर के ऊपर गैर इरादतन हत्या का जुर्म दर्ज हो जाता है। आपके ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए? 17 बच्चों का डेथ हुआ है, 16 से 17 बच्चे जो है आत्महत्या किए हैं, उनके कारण जो डेथ हुआ है, आपके कारण डेथ हुआ है, आपके सिस्टम की गंदगी के कारण डेथ हुआ है। हमारे मनोज सिंह बघेल जी भी हैं, विकास तिवारी भी हैं, युवाओं के साथ जो लगातार ये चर्चा चल रही है, इस चर्चा को थोड़ा सा और दूसरे रूप दे। आप युवाओं की बात सुन रहे हैं विकास जी, कपड़े भी लगभग आप जो हैं आज जेनजी ही स्टाइल में आप दिख भी रहे हैं। कभी मैंने आपको पैजामा कुर्ता भी में देखा है राजनीतिक से आप जब जुड़े थे। अभी क्या लग रहा है जब युवा पीढ़ी ये बात कह रही है, इसका क्या सार आपको लग रहा है? देखो, 2 चीज है, मैं आप लोग पहले बोले, जैन पद में बैठे हैं, जैन जिम्मेदार है, तेन मनापन आप लोग भगवान कल्कि का अवतार समझते। एक कोन असले के वो कोन हम देख लो, सब अलग जात भेद के लइका मन है। कौन साज समाज के नेतागिरी करने वाला मन एखर मन के मदद करत है। आप चुनाव आते तो जात के नाम से वोट मांग लेते हो। दूसरा बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, माननीय हाई कोर्ट के आदेश है, और ये आईएएस, ये आईपीएस, ये अधिकारी मन है, ये मतलब क्या करो नहीं है, वो मन है धोड़िया सांप है, वो मन है ये सिस्टम के कैंसर है। मैं मतलब क्या करो नहीं कहा, बोला आप एक बात बताओ कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलते हो पत्थर के लकीर होते, ओ मैं तुमन गोल गोल जलेबी बनावत हो, तो मैं अधिकारी मतलब समझावत हूँ, भाई हो एक आध दिन ना जब झरझर ले भीड़ बढ़ी ना तो बाकी मन तो चल दी, तू ही मन फंसू। अभी मैं अपन केस ला बतावत हूँ, राजधानी रायपुर में हमन जन खड़े आपके ऑफिस के आसपास में कम से कम 200 फर्जी सीबीएसई स्कूल चले थे, ओमा 50,000 लड़का पढ़ा थे। प्रदेश में 6,000 फर्जी सीबीएसई स्कूल, फर्जी स्कूल मन चला थे, जिसमें 5 लाख लड़का पढ़ा थे। लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी धन्ना सेठ और शिक्षा माफिया मन के साथ मिली भगत करके वो लड़का मन के हक ला मारे थे। एक डहार ओखर मन के नीट के परीक्षा ला रद्द करे थे, ए मन परीक्षा पास हो गए, ओखर मन के नौकरी मन ला नहीं देवत थे। तो मैं फिर चेतावत हूँ,
ये जितना गरीब घर से आईएएस और आईपीएस मनाए जे मन बड़े बड़े बताते कि मन एक टाइम लालटेन में पढ़ के आ जाए, ये मन लालटेन मत समझना, जब जोर से आंधी आते ना तू ही मन पहले उखन हो। सिस्टम आज इतना खराब हो चुके हैं कि न्यायालय के फैसला तक नहीं मानत थे, फाइल ला नीचे में बुलका देते, ये मन जावत थे फाइल कहाँ है सबसे नीचे में, ऊपर वाला फाइल कहाँ है जे मन मिलाया मठाई मिलाई आई जे मन कुछ मिल जाए मन ला। लेकिन ये चीज मन ला जिन जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि मन ला समझना चाहिए, यही मन है तुम ला जीतवाते, यही मन तुम ला हरवाते। और दुर्भाग्य की बात है संदीप भाई की इतना बड़े बड़े राजनीतिक दल 6 दिन में वो काकरोच जनता पार्टी है मन ला एकर मन ले आगे निकल गए। आप गुस्सल समझाओ, ये मन ना तोड़ फोड़। एक चीज मैं जानना चाहता हूं बघेल जी आपसे भी कि ठीक है काकरोच पार्टी बना, जनता का हमारी युवा पीढ़ी का आक्रोश है उसको उस माध्यम से निकल रहा है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, ये क्यों? राजनीतिक दल को डर लगने लग गया है, क्या कर लगता है आपको? एग्जैक्टली वही बात है कि उनको बहुत डर लग गया है। जिस तरह से सोशल मीडिया में बिल्कुल 4-5 दिन में क्रांति सी आ गई है और इस तरह से लोग हुजूम बन के वहां पर उमड़ रहे हैं। कई जगहों पे हमने कल टीवी में देखा कि लोग कह रहे थे कि ये केवल सोशल मीडिया का है। कल हमने कई जगह खबर देखी कि लोग जो है भोपाल में, इंदौर में सड़कों पे उतरे, ये जो काकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। तो इस तरह की स्थितियां दिख रही, तो स्वाभाविक रूप से एक निराशा जो है, एक मतलब एक संभावित खतरे का एहसास जो है वो राजनीतिक दलों को हो रहा है। यही वजह है कि वो लोग ये सब टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी निगेटिविटी खोजने का प्रयास कर रहे हैं, उसको पेड फॉलोअर बता रहे हैं, उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। और जिस तरह से युवाओं को हमने सुना कि सभी के सभी जो है वो कुल मिला के इनकी सबकी बातचीत से यही समझ में आता है कि भाई एक तो आपके आदेश का न्यायपालिका पर भी टिप्पणी थी, उनका ये कहना था कि सीजेआई ने जो है आपको काकरोच कहा, इसके अलावा न्यायालय की अवमानना की बात उन्होंने कही। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि युवा कितने फ्रस्ट्रेट हैं, क्योंकि अंतिम भरोसा न्यायपालिका पे होता है और न्यायपालिका के जो आदेश आते हैं उसका जो है कंप्लायंस जो है वो अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, उनको डर नहीं है न्यायपालिका का। लगातार डीएड बीएड वाले अभ्यर्थी भी बता रहे थे कि 151 दिन से बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश उनके फेवर में है, इसके बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में बैठे हैं। बहनों को आपने सुना कि किस तरह अपने बच्चे को छोड़ के आए हैं, उनके आंखों में आंसू। ये तमाम चीज़ें जो है वो दिखा रही हैं इस बात को कि कितना युवा वर्ग जो है जिस मतलब जो बातें देश विरोधी या किसी दूसरे राष्ट्र के द्वारा संचालित, ये बच्चे तो नजर नहीं आ रहे हैं, न इनकी आंखें न इनके सपने नजर आ रहे हैं। हाँ विकास, आप एक चीज देखो, अभी पिछले दिन चुनाव हुई तमिलनाडु में, वहाँ बड़े बड़े राजनीतिक दल मन ला किनारा थलपति विजय वकारी से एक्टर रही से वो दिखावे कि मैं एक्टिंग करे कि मैं मुख्यमंत्री बनूँ, तो इसे जनता बोली शिशिक बना दो। मैं यही बात ला कहा था, मैं अपन व्यक्तिगत मोर मानना है कखरो अगर दुआ नहीं लगा थे ना बददुआ जरूर लगते। और ये बददुआ में कोनो ला बखाने सरापे के विषय नहीं है, जेखर जो हक है ओला दे दो, मुक्ति पाओ। रोक के रखे से कहा हुआ था संदीप भाई, ये पूरा सिस्टम है बिगड़त है। और मैं फिर कहा था कोई भी वो अपन आप ला काकरोच मत समझा, वो अपन हक के लड़ाई भले अकेला हो, हम लड़ते ना अकेला, अपन हक के लड़ाई अकेला लड़ो, आप ला निश्चित तौर पे सफलता मिली। बहुत बड़ी बात विकास तिवारी जी ने कही है। आखिर अब जो है हमारे पास काबर के समय भी कम है, तो जल्दी जल्दी हम अपनी बात रखेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। लेकिन हम कोशिश ये जरूर कर रहे थे कि लगातार ये चर्चा, लगता है सभी की बात आप लोगों की आ गई है, तो जो इधर से जो बचे हुए थे तो आप अपनी बात। जी सर, जैसे हम लोग डीएड अभ्यर्थी, शिक्षा भर्ती रिलेटेड है सर, हम लोग को बेरोजगारों को जिस हिसाब से कॉकरोच बोला गया है, हम लोग अभी परीक्षा पास करके वहाँ पे धरना बैठे, हम लोग को बेरोजगारों को कॉकरोच बोला गया सर। हम लोग जब नौकरी पाएंगे और ट्राइबल क्षेत्र में जाएंगे सर, बस्तर और सरगुजा के लिए था पोस्टिंग, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे सर। अगर हम लोग जब उस नौकरी में नहीं जा रहे हैं, वो लोग शिक्षित नहीं हो रहे, तो वो लोग भी बेरोजगार हैं, क्या वो भी आने वाले फ्यूचर को कॉकरोच बोला गया सर इसमें? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द सिस्टम में सुधार लाया जाए। और ये सिस्टम मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि युवाओं को उनका हक और उनका अधिकार दे। और युवा जो है, युवा कोई काकरोच नहीं है। अगर युवा जिस दिन भड़क गया ना तो वो शेर है, और ऐसा शेर है कि जब वो शिकार करेगा ना तो इनकी हड्डियां तक नजर नहीं आएगी। शेर है युवा, यही बात विकास तिवारी जी भी कह रहे हैं, वही बात मनोज सिंह बघेल जी भी कह रहे हैं कि युवा को डरने की बात नहीं है, केवल आप सही बातों के साथ
सही विषयों के साथ अपनी बात रखें। और भी हमारे साथी जल्दी सर बोला जाता है कि जब दिया बुझने वाला होता ना ओकर से पहले बहुत फड़फड़ाते करके कहीं न कहीं सरकार के ये फड़फड़ाने वाला समय आगे है कि युवा मन आज कांग्रेस पार्टी से जुड़ने वाला है। डीएड अभ्यर्थी मन आज 45 डिग्री तापमान में टूटा धरना स्थल में बैठे हुए है। एक जन हमारा ऐसे साथी है जगन मन ऑपरेशन हुई से 22 टाका लगे है ओकर मान चल जिंदा आदमी के पूरा पोस्टमार्टम कर दिए गए। ये अनशन के चलते आंदोलन के चलते हमारे साथी के ऐसे कंडीशन बने हुए भाई मनाए हैं। आप देख सकत हो ये जतका जन आए हैं डीएड वाले मने हमार बहनी मन भी है लगातार संघर्ष करत हैं, गर्मी के समय में बैठे हैं। हमारे डॉक्टर भाई मन है जन लगातार इंजीनियरिंग के भी हमारे एक भाई कहाँ चल दी वो जन है वो लगातार अपन बात रखत रही से और तमाम जन विषय है। जल्दी से आप क्योंकि जूडो से जुड़े हुए हैं डॉक्टर्स क्योंकि नीट के पेपर के बारे में आपने बताया और भी विषय बता क्या आप संदेश सभी युवाओं के लिए, डॉक्टर तो आप ही हैं लेकिन युवा भी हैं, तो क्या संदेश आप युवाओं को देना चाहेंगे? देखिए मैं बस ये बात रखना चाहता हूं कि सरकार अपने युवा जो उनकी सबसे बड़ी धरोहर है, जो उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, उसके साथ धोखा ना करे, उसके इमोशन को समझे और उसके नीड को समझे और उसके अनुसार अपने पॉलिसी को डेवलप करे। ये समय है जेनजी का और जेनजी के अनुसार नियम बनाने की जरूरत है। सरकार को अपना पूरा फिर से जो है अपने नियमों को अपने पॉलिसी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। देखिए बिना देश युवा के देश का भला नहीं हो सकता, देश डेवलप नहीं हो सकता और अधिकारियों को बहुत ही बखूबी अपने माइंड में सेट कर लेनी चाहिए। आप बताएं अपनी क्या संदेश देना चाहेंगे युवा को? सर ये है कि बिल्कुल अपने हक के लिए बोलना चाहिए सरकार को और सरकार को भी इनके लिए करना चाहिए क्योंकि वोट इनको आखिर यहीं से मिलने वाला है आगे फ्यूचर के लिए। ये तमाम जो युवा पीढ़ी आज हमारे बीच हमारे साथ थी, ये चर्चा कर रही थी, उसका केवल मकसद यही था कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो अपने करियर में सफल हो, हर व्यक्ति चाहता है, माँ बाप चाहते हैं, बचपन से सपना होता है। जब हम पहली क्लास में पढ़ते हैं तो जो बच्चे खेलने का स्टेथोस्कोप आता है उसको गले में लटका लेते हैं और कहते हैं कि बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, और हम भी उसी तरीके से बचपन से सपने देखते आते हैं। ये बच्चे ये जो है शिक्षक बनने के लिए बचपन से तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार हमारी एक झटके से वो सपने टूट जाते हैं। वो सपने टूटे ना, इसका भी ख्याल हम सबको रखना पड़ेगा। मैं बार बार निवेदन ये भी कहना चाहता हूं, जो बीएड के छात्र हों या जो भी लोग हमारे साथ आज इस पैनल में बात कर रहे थे आज गदर में, वो किसी पार्टी के या पार्टी विरोध या सरकार के विरोध बात नहीं कर रहे थे, केवल अपनी बात कर रहे थे। कई बार क्या होता है कि हम ये सूचना देते हैं सरकार विरुद्ध बात चल रही है, सरकार के खिलाफ बात चल रही है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इतने वर्षों का मेरा अनुभव, ये कोई सरकार के विरुद्ध सरकार के खिलाफ बात नहीं, केवल अपनी बात है। इस बात को बड़ी संजीदगी से यदि सरकार समझ ले तो ये सब अपने हैं और अपनों के लिए कोई बेगाना नहीं होता, ये सब अपने हैं। यदि मान ले सरकार तो निश्चित रूप से इनके साथ न्याय होगा, चाहे ऊपर के बैठे लोग हों चाहे नीचे के बैठे लोग हों। जो व्यवस्थाएं हैं, जो आज बात विकास तिवारी जी या मनोज सिंह बघेल जी ने कही कि स्कूल में यदि हम बोलते हैं कि गरीब बच्चों को एडमिशन मिलेगा, कैसा एडमिशन मिल रहा है, कहां एडमिशन मिल रहा है, यदि एडमिशन मिल जाता तो किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में जाकर आप देख सकते हैं। इसीलिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज गदर के मंच से जो बात हमने रखी है निश्चित रूप से बदलाव के लिए है। बदलाव इसलिए नहीं किसी पार्टी सरकार का बदलाव नहीं, सोच का बदलाव कि आप ये जो युवा पीढ़ी है जिसको लेकर आप सोचते हो ट्रिपलिंग ये करते हैं, सीटी ये बजाते हैं, हुल्लड़ ये करते हैं, ये हुल्लड़ करने वाले लोग नहीं है, ये राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग हैं। मैं बस यही बात कहना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए गदर, आवाज छत्तीसगढ़ का।